हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो फाइनल एग्जाम के लिए आपका मैथ्स का सैंपल पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और सैंपल पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का, कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस होंगे। ये सारी चीज़ें आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करके पता चलता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल आपके दिमाग में उतार दूंगा। ठीक है, ऐसा आपको किसी ने समझाया नहीं होगा पहले। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जो जानकारी है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ड्यूरेशन 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ये तो आपको पता ही होगा, और 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आपको सैंपल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में कराऊंगा ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर सकते हो। यहाँ पर मैं रीड करके आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हो, ये सामान्य निर्देश हैं, इनको आप खुद से रीड कर लेना सारा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमारा है खंड अ। खंड अ का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, खंड अ यानी कि जो हमारा सेक्शन ए है, ये रहा आपका सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में टोटल, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये है। अब इसमें टोटल 1 से लेकर 12 तक यानी कि 12 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं एमसीक्यू टाइप के। ठीक है, सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो सबको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप हिंदी मीडियम में फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि निम्नलिखित में से क्या एक द्विपद है। तो यहां पर हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से बताना है कौन सा द्विपद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायनोमियल। बायनोमियल हमसे पूछा है। अब बायनोमियल कौन से होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट ऑप्शन में हमारा 100 है, तो ये हमारा बायनोमियल नहीं है बल्कि ये मोनोमियल है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। अब ये देखो बी वाला जो है, इसमें m हमारा एक टर्म हो गया, n दूसरा टर्म हो गया, और ये -2 ये तीसरा टर्म हो गया। तो ये हमारा बायनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, यहां पर जो ये सी ऑप्शन है ना, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, यानी कि 2 इसमें हमारे, आप देख सकते हो, एक 4p ये एक पद हो गया, ये एक टर्म हो गया, और -5 ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। तो ये हमारा हो गया बायनोमियल यानी कि द्विपद। द्विपद यानी बायनोमियल क्या होता है, जिस भी व्यंजक में कम से कम, हालांकि कम से कम नहीं, मैंडेटरी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, 2 टर्म्स यानी कि 2 पद होने चाहिए, वो हमारे होते हैं बायनोमियल। ठीक है, ये भी हमारा बायनोमियल नहीं है बल्कि ये मोनोमियल है, इसमें क्योंकि एक सिंगल टर्म ही है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या पूछा है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। समांतर रेखाओं को दर्शाने वाला अक्षर हमसे पूछा गया था, यानी कि द अल्फाबेट रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस इज। तो चारों जो ये ऑप्शन है, इसमें से किस ऑप्शन में जो पैरेलल लाइंस है यानी कि समांतर रेखा वो दिखाई गई है। तो जैसे कि ये हमारा n है, n हमारा कुछ इस तरह से बनता है ना। l हमारा ये रहा, ये x है और ये v है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि n में देखो एक ये वाली, ये जो लाइन है ना ये, और एक ये वाली लाइन, ये दोनों हमारी पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर रेखाओं के बारे में तो आपको पता ही होगा, वे रेखाएं जिनके बीच का जो गैप है वो ऑलवेज एक जैसा ही हो, सेम हो, वो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर n में हमारा ये और ये जो रेखा है, यानी कि ये और ये दोनों समांतर है, पैरेलल है, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये हमें दिया गया है, इसका मान पूछा गया है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहां पर सबसे पहले 5 की पावर 0 है। ठीक है,
तो जब कोई भी हमारा बेस होता है, कोई भी नंबर होता है, उसकी पावर अगर 0 हो तो ये पूरा जो है ये हमारा 1 कंसीडर किया जाता है, यानी कि 1। फिर यहाँ पर प्लस है तो ये हमने प्लस लगाया, एंड इसके बाद 8 की पावर भी 0 है, तो कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 होता है तो वो हमेशा 1 ही कंसीडर किया जाता है। और फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा है तो ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड इनटू है तो ये इनटू लगाया, फिर 2 की पावर भी 0 है तो ये भी 1 कंसीडर किया जाएगा। अब ये ब्रैकेट में 1 + 1 ये हो गया 2 इनटू ये हमारा 1, तो ये आ गया 2 × 1 = 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 2, जो कि डी ऑप्शन में है। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समलंब चतुर्भुज की आकृति है। तो ये जो हमें चारों दिए गए हैं इनमें से कौन सा समलंब चतुर्भुज की आकृति है वो पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम जो होता है, ट्रेपीजियम हमारा वो किस शेप में होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये कुछ इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल दिया है चतुर्भुज, तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ये हमारा एक आयत है। जो ट्रेपीजियम होता है ना, इसमें सिर्फ जो एक भुजाओं का युग्म होता है, यानी कि एक पेयर जो होता है लाइंस का, वो हमारा पैरेलल होता है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें हमारा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सिर्फ यही दोनों पैरेलल हैं, यानी कि समांतर है। ये वाली लाइन और ये समांतर नहीं है, तो इसीलिए यही हमारा ट्रेपीजियम है, यानी कि समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यहां पर ये भी नहीं है हमारा, और ये तो हमारा समांतर है। ठीक है, पैरेलल, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये वाला, ये समांतर हमारा चतुर्भुज है, ये ट्रेपीजियम नहीं है। ट्रेपीजियम हमारा सिर्फ ये है बी वाला। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ दो जो भुजाएं हैं वही समांतर हो, चारों भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। चारों अगर हो गई तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4th हमारा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे 5th क्वेश्चन पर। तो 5th क्वेश्चन पर सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखो, हिंदी मीडियम में हमारा ये रहा 5th क्वेश्चन। इसमें इसका मान पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो इसका मान हम कैसे बताएंगे इसको, इसमें ना हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² - b²। ठीक है, a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा ब्रैकेट में a + b × a - b। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो ये 502 ये तो हमारा हो गया a², यानी कि ये a² के फॉर्म में है, और फिर ये हमारा है b² के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कि इस फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर a + b है, तो इसीलिए सबसे पहले a की वैल्यू हमारा 502 है, तो इसीलिए इस a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 502। फिर ये प्लस लगा है तो यहां पर प्लस लगाया, फिर b है तो b की वैल्यू हमारा ये है 498, तो इसीलिए b की जगह पर 498 ये हमने लिखा और ये कर दिया ब्रैकेट को क्लोज। फिर दूसरे ब्रैकेट में फिर से a है तो a की वैल्यू हमारा है 502, फिर ये माइनस है तो माइनस लगाया, फिर b है तो b की वैल्यू है 498। ठीक है, अब यहां पर ये और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000 दोनों को ऐड करने पर। एंड इसके बाद ये 502 में से 498 माइनस हो रहा है, तो माइनस करने पर क्या आएगा, ये हमारा 4 आएगा। अब यहां पर 1000 और 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये आएगा हमारा 4000। तो इसका आंसर हो जाएगा 4000, ये रहा सी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन को सबसे पहले हिंदी मीडियम में पढ़ो। ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को काटकर खोला गया, इस प्रकार बने आयत की चौड़ाई है। अब देखो इंग्लिश मीडियम में, अ सिलेंडर ऑफ हाइट 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट ओपन, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दस फॉर्म्ड इज। तो यहां पर क्या है हमारा
कि एक सिलेंडर है यानी कि एक बेलन है, तो सिलेंडर हमारा कुछ इस शेप में होता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसकी जो हाइट है वो 28 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हाइट होता है जो कि है 28 सेंटीमीटर। एंड इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारा यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये देखो नीचे ये होता है हमारा रेडियस जो कि है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे बोला गया है कि इसको ना, इसकी जो ये हाइट है ना इस सिलेंडर की यानी कि बेलन की ये जो हाइट है, तो यहां से इसको काट करके खोला गया है। तो जब हम इसकी हाइट से काटेंगे बेलन को यानी कि सिलेंडर को, तो ये कुछ काटने के बाद जब खोलेंगे तो इस तरह का हमें दिखेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि ये जो रेक्टेंगल बना जब हमने सिलेंडर को काटा तो इसकी ब्रेथ क्या होगी। तो देखो हमने इसकी ऊंचाई से काटा है यानी कि हाइट से काटा है, तो हाइट हमारी यही तो होगी खुल के, यानी कि ब्रेथ ये हो जाएगी। जो हाइट है सिलेंडर की वही रेक्टेंगल की क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, यानी कि चौड़ाई हो गई। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट आ जाना, वहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको सारा रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, वह चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाओं की एक और केवल एक जोड़ी होती है कहलाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था इंग्लिश मीडियम में। देखो सबसे पहले, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज कॉल्ड अ, तो क्या बोलते हैं उसको हम, जो हमारा ट्रेपीजियम होता है वो होता है हमारा, यानी कि इसका आंसर ट्रेपीजियम हो जाएगा। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि सिर्फ एक पेयर ही पैरेलल होता है, यानी कि दो लाइंस पैरेलल होते हैं, यानी कि लाइंस का जो एक पेयर होता है। देखो जैसे कि यहां पर हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, अब ये हमारा एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि इसमें ये वाली साइड और ये साइड ये दोनों मिलकर एक पेयर बना दिया, तो ये दोनों क्या है हमारे इसमें पैरेलल हैं, तो इसीलिए ये एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में बोला है -1000 का घनमूल, तो यहां पर क्यूब रूट पूछा है -1000 का। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। अब 1000 जो है इसका क्यूब रूट बताना है, तो ये हमने इसको, ये क्यूब रूट का साइन होता है, इसके अंदर हमने ये 1000 लिख दिया। अब जो भी हमारा जिस किसी का नंबर का क्यूब रूट हमें बताना होता है, तो सबसे पहले उसके हम पेयर बनाते हैं, और पेयर में 3-3 जो अंक है ना, 3-3 जो नंबर होते हैं वो होने चाहिए, यानी कि 3-3 का पेयर बनता है क्यूब रूट में। तो यहां पर 1000 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 10 इंटू 10 इंटू 10 इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमने लगा दिया क्यूब रूट, और ये जो माइनस का साइन है ये भी लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो 10-10 का एक पेयर बन गया 3 में, तो इसीलिए इसको एक बार हम रूट से, जो क्यूब रूट है उससे बाहर लिख देंगे, और जो माइनस है वो हम माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 10 ये हो जाएगा इसका आंसर, और ये रहा डी ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक बेलन का जाल है, तो द नेट ऑफ अ सिलेंडर इज, तो सिलेंडर जो है उसका नेट कौन सा होगा, ये होगा हमारा डी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक कक्षा में 25% छात्र अंग्रेजी पसंद करते हैं, 40% गणित पसंद करते हैं, और शेष छात्र विज्ञान पसंद करते हैं। विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। अब इसको सबसे पहले एक बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते हैं। इन अ क्लास 25% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, 40% लाइक मैथमेटिक्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक साइंस। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस आर। तो हमें पता है कि टोटल हमारा जो परसेंटेज होता है वो 100 में से होता है। अब 100 में से अगर हम माइनस कर देंगे किसको, जो इंग्लिश पसंद कर रहे हैं जो कि 25% कर रहे हैं, तो 25 को, एंड मैथ्स कितना कर रहे हैं 40%, ग्रेट, मैथ्स ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम कर देंगे ऐड। ठीक है, अब ये 100 उतारा हमने, -25 एंड 40 ये हो जाएगा हमारा 65।
माइनस करने पे क्या आएगा 35। तो 35% जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा बी ऑप्शन में 35, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। 3 भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड 3 तो हमसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा है। अब क्यूब जो होता है उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ, कमेंट कर देना अगर आपको पता होगा, तो मैं भी तो देखूं आपको कितना आता है, कितना आपने प्रिपरेशन किया है अपने एग्जाम के लिए। तो आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, उसका फॉर्मूला होता है 6a²। ठीक है, अब ये हमने 6 को एज इट इज लिखा। ए क्या होता है, ए होता है साइड, तो साइड हमें 3q गिवन है, तो हम यहाँ पर 3q लिखेंगे ए की जगह पे, फिर ये स्क्वायर, ये 6 उतारा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा q²। अब 6 और 9, 6 9 जा 54 q², ये हमारा हो जाएगा आंसर 54 q², और ये हमें दिया है बी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये भी हो गया 11th। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पर। इसमें हमसे बोला है एक जहाज के मॉडल में मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो मॉडल जहाज की लंबाई हमसे पूछी गई है। ये रहा इंग्लिश मीडियम में, इसको आप पढ़ लेना। अब ये हमारा सीधा और प्रतिलोम समानुपात वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है ना, उसमें से ये क्वेश्चन बना है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से हम कुछ एक टेबल बनाते हैं। अब इस टेबल में सबसे पहले क्या क्या गिवन है, इसमें एक तो हमारा मॉडल गिवन है और दूसरा जो एक्चुअल जो शिप है उसकी लेंथ गिवन है। तो यहाँ पर मैं मॉडल को m से लिख दिया और जो शिप है ना एक्चुअल शिप, उसको मैंने लिख दिया s से, s यानी कि शिप। तो मॉडल जो है वो हमारा है 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल हो गया 9 सेंटीमीटर एंड जो एक्चुअल शिप है उसकी हाइट कितनी हो गई 12 मीटर, तो यहाँ पर 12 मीटर आएगा। अब हमसे बोला है कि अगर जो शिप है उसकी लेंथ 28 मीटर है, 28 मीटर है एक्चुअल शिप की लेंथ, तो हमसे पूछा है मॉडल शिप, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर जो एक्चुअल शिप है वो 12 से 28 हो गया, यानी कि बढ़ रहा है, तो इसकी जो मॉडल है उसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ेगा, यानी कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये हमारा होता है x1, ये y1, यानी कि x1 अपॉन y1 होता है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा x2 और ये y2, तो इसके इक्वल में हमारा x2 अपॉन y2 होता है। अब x1 हमारा 9 है तो इसीलिए 9 हमने लिख दिया अपॉन y1 कितना है 12, तो ये हमने 12 लिख दिया इज इक्वल टू x2 कितना है ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हमने x2 एज इट इज लिख दिया अपॉन y2 कितना है 28 है, तो ये हमने 28 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम कि 9/12 इसको तो हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, इस 28 को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई में 28, इधर बच गया x2। अब देखो यहाँ पर हमारा 4 के टेबल से ये 3 टाइम में कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 तिया 12 और ये 4 सत्ते 28, ये 3 एकम 3, ये 3 तिया 9, 3 और 7 बचा, 3 सत्ते 21, ये आ गया हमारा x2, यानी कि 21 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन ए के टोटल 12 क्वेश्चंस थे ना, सारे हमने कर लिया। अब ये हमारा सिर्फ क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन नंबर 1, उसी में 12 पार्ट्स थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये हमारा यहाँ से सेक्शन बी शुरू हो जाता है, और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले हिंदी मीडियम में पढ़ो। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, m² - 25 का गुणनखंड करने को बोला गया है, यानी कि फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको फैक्टराइज। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना वो हमारा
अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसके इक्वल में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको प्रॉपर तरीके से इस फॉर्म में लिखेंगे। तो एम स्क्वायर है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे एम की जगह पर हमारा यानी ए की जगह पर एम आ गया और ये स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पर 25 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू एम हो गया और बी की वैल्यू 5 हो गया। अब इसके बाद इसके इक्वल में हमारा सबसे पहले a प्लस बी है, तो a की वैल्यू m है, तो इसीलिए a की जगह पर m लिखेंगे। फिर प्लस में b है, b की वैल्यू 5 है। इसके बाद a माइनस बी, तो a की वैल्यू हमारा m है माइनस b की वैल्यू क्या है 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, m प्लस 5 एंड m माइनस 5। अब इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बोला है ड्रॉ द लेबल्ड फ्रंट व्यू ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सबसे पहले इसको हिंदी मीडियम में यहां पर हम पढ़ लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति का लेबल वाला सामने से दृश्य बनाइए। तो ये जो हमें फिगर दिया गया है ना, ये जो आकृति दिया है, ये सामने से कैसा दिखेगा वो हमें बना देना है। तो इसको जब आप सामने से देखोगे ना तो ये हमारा कुछ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमने इसको बना दिया कुछ इस तरह से, हमारा ये दिखेगा। ठीक है, और इस पर मिल्क लिखा हुआ है तो यहां पर हम लिख देंगे मिल्क। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें हमें ये दिया गया है, इसका योग ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम में। अब देखो इसको करना कैसे है, हमें सम करना है। ठीक है, तो सम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा इतना है, इसको हम उतारेंगे यानी कि p, फिर ब्रैकेट p माइनस क्यू। अब यहां पर कॉमा आ गया, तो कॉमा की जगह पर हम जो सम का निशान होता है यानी कि ऐड का वो लगाएंगे क्योंकि हमें सम करना है। इसके बाद इसको उतारेंगे यानी कि q, फिर ब्रैकेट q माइनस r, फिर यहाँ एंड है तो इसकी जगह पे सम यानी कि प्लस का साइन लगाएंगे। एंड इसके बाद है हमारा है r सबसे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा r एंड ब्रैकेट में है r माइनस p। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले p का p में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा p स्क्वायर, फिर p का माइनस q में होगा तो माइनस p क्यू आ जाएगा, फिर q का q में होगा तो ये बन जाएगा q स्क्वायर, ये प्लस था तो प्लस लगा दिया। एंड फिर q का इस माइनस r में होगा तो ये बन जाएगा माइनस का q r, फिर r का r में होगा तो ये बन जाएगा r स्क्वायर, एंड r का माइनस p में होगा तो ये बन जाएगा माइनस का r p। ठीक है, तो आप चाहो तो यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही है, नहीं तो आप आगे भी एक स्टेप में कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हैं हम कि ये जो p स्क्वायर है इसको पहले लिखेंगे, फिर प्लस q स्क्वायर को लिख देंगे, इसके बाद प्लस r स्क्वायर को, एंड फिर माइनस का p q, फिर माइनस का q r, एंड लास्ट में ये माइनस r p। ठीक है, तो अब हमारा ये बिल्कुल सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखो इसी में और में दिया गया है क्वेश्चन, ये रहा और वाला क्वेश्चन है। तो अगर एग्जाम में इस तरह से आएगा तो आपको इन दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है, लेकिन यहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखो हमें इसमें बोला क्या है, बोला है कि सिंप्लीफाई, यानी कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, देन वैल्यूएट फॉर x इक्वल टू 1। ये रहा हमारा व्यंजक, इसको सरल कीजिए और फिर x इक्वल टू 1 पर व्यंजक का मान निकालिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको हमें सरल करना है, यानी कि x का पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, फिर x का -3 में करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, एंड लास्ट में +2 है तो इसको उतार दिया। तो ये हमारा जो है इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सरल कर दिया। अब बोला है x की वैल्यू 1 लेने को, यानी कि
जहां जहां इसमें हमारा x है वहां पर 1 पुट कर देना है। तो सबसे पहले x स्क्वायर है तो x की जगह पर 1 लिखा, फिर स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर 3 है, फिर x है तो इसकी जगह पे 1, प्लस में क्या है 2। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, फिर ये +2 है तो यहाँ पर +2 एज इट इज। अब ये 1 एंड +2 ये हो गया हमारा 3, माइनस में 3 है तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। अब देखो इसको इंग्लिश मीडियम में, तो ये रहा हमारा, फाइंड द नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 392 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो देखो इसको करना कैसे है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें बताना है कि जो हमारा ये 392 है ना, इसको एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें 392 इसका करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन। तो सबसे पहले ये हमारा 2 के पहाड़े से कटेगा कितनी बार में, तो ये हमारा 196 बार में कटेगा। फिर 2 के पहाड़े से कटेगा 2 9 18, 2 8 16, 98 बार में। फिर 2 के पहाड़े से कटेगा 2 चौका 8, 2 9 18। अब ये डायरेक्ट 7 के पहाड़े से 7 बार में, फिर ये 7 के पहाड़े से 1 बार में, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख देंगे 392 का जो फैक्टर आया है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 आया है। ठीक है, अब इसमें हमें क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्यूब वाले में ना हम 3-3 का पेयर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 को देखो, इसका 3-3 का एक पेयर तो बन गया, लेकिन 7 का नहीं बन रहा। 7 का भी पेयर बनाने के लिए हमें एक और 7 की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो नंबर हमारा क्या है, 7 है, जिसको 392 में मल्टीप्लाई करके हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमसे क्या पूछा था, फाइंड द नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 392 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें 392 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 7। तो लिख देंगे, हमसे वो नंबर पूछा था तो हम लिख देंगे दैट नंबर इज 7। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, यहां से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से मार्क कर लेना। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को ना लाइक कर देना, और एक और बात कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूं क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के सॉल्यूशन का, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी अपना जो सैंपल पेपर है उसका सॉल्यूशन समझ में आ जाए, सॉल्यूशन वो देख सके और आइडिया लगा सके कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर बनेगा, कैसा पैटर्न होगा। ठीक है।